हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45 क्लास 10th। ठीक है, आपकी वर्कशीट है 16 अक्टूबर 2020 की। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज आपका क्या है, आपकी जो वर्कशीट है इसमें कुछ प्रीवियस नॉलेज हम करते हैं, जैसा कि हमने पुरानी वर्कशीट में भी किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है आपका, ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट बी। हमें क्या करना है, एक सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ओ, ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, पॉइंट बी। तो ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे, देखिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना है, उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, आपका ओ सेंटर होगा, ठीक है। और आपको इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और वो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा, आपका बी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेंजेंट है, इसका ये पॉइंट आपका ए हो गया, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको हमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया, ठीक है। सो दिस विल बी योर डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास a tangent can be parallel to a secant of the circle, true or false। आपको बताना है, ऐसा हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी मैंने आपको बार बार एम्फेसिस दिया था इस चीज का। a tangent can be parallel to a secant of the circle, true or false। obviously it is true। क्यों है ये ट्रू, कि हमने क्या किया था, एक सर्कल बनाया था, ठीक है, उसके साथ हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट हमारा सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम उसको ऐसे बनाएंगे ये भी सीकेंट होगा, अगर हम उसको ऐसे बनाएंगे ये भी सीकेंट होगा। जब हम सीकेंट को इस डायरेक्शन में बनाएंगे तब वो टेंजेंट के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, the tangent at point of a circle is perpendicular to the dash through the point of contact। ठीक है, कि आपके पास सर्कल पर जो टेंजेंट होती है इज परपेंडिकुलर टू द व्हाट, किसके परपेंडिकुलर होती है, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। जब हमारे पास सर्कल पर जो आपकी टेंजेंट ड्रॉ होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो थर्ड में आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द डैश ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तब कौन सी प्रॉपर्टी याद करवाई थी आपको, पिछले वर्कशीट में समझाई थी। यहाँ पर क्या होगी, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगी, the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal। क्लियर है ये। देखिए अब आपका एग्जाम्पल फर्स्ट दिया जाता है, यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको कहा है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये देखिए ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा ब्लर्ड दिख रहा था इसलिए यहाँ बनाया है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं आपके, जिनका कॉमन सेंटर होता है उनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord of the large circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। आपको क्या प्रूव करना है, कि आपके पास ये जो लार्ज सर्कल की जो कोड है ये स्मॉलर सर्कल को टच करती है पॉइंट पर, ठीक है, एंड बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट हो जाती है। इट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपके बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। आपको क्या गिवन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2। C1 हमने लार्जर सर्कल का नाम रख दिया, C2 स्मॉलर सर्कल का, ठीक है, विद सेंटर O। दोनों आपके कॉन्सेंट्रिक हैं तो दोनों का सेंटर आपका कॉमन हो गया O। एंड कोड AB ऑफ लार्जर सर्कल C1। कोड क्या है, AB हमने कोड का नाम दे दिया C1 सर्कल की, ठीक है। AB टचेस द स्मॉलर सर्कल C2 एट पॉइंट P। AB जो है वो स्मॉलर सर्कल को किस पॉइंट पर टच कर रही है, P पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम यूज होगी, थ्योरम नंबर 10.1।
द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी किया था, ठीक है, कि आपके पास जो टेंजेंट ये जो ड्रॉ होती है, ठीक है, किसी सर्कल पर, ये उसके रेडियस के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कहाँ परपेंडिकुलर होती है? एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है? AP इज इक्वल टू BP। आपको क्या प्रूव करना है? AP इज इक्वल टू BP, कि ये कोड क्या होगी? बाइसेक्ट होगी। बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन पार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट हमारा क्या होगा? O को हम P से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। O को P से हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। क्यों किया हमने ज्वाइन? क्योंकि हमें इस थ्योरम को यहाँ पर यूज करना था, हमें रेडियस शो करनी थी। तो हमारा प्रूफ क्या होता है? AB इज अ टेंजेंट टू C2। AB हमारे पास टेंजेंट क्या है? C2 के लिए एट पॉइंट P, एंड OP इज इट्स रेडियस। OP इसकी रेडियस है। सो बाय थ्योरम 10.1 OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। OP क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी AB के। ऐसा कहाँ बोला गया? आपकी थ्योरम 10.1 में, राइट। अब AB इज अ कोड ऑफ द सर्कल C1। AB क्या है? कोड है सर्कल C1 की, एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो आपने जब थ्योरम लास्ट थ्योरम की थी उसमें आपने एक पॉइंट देखा था कि जो आपके पास, देखिए, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द कोड AB। OP जो है बाइसेक्टर हो जाता है कोड AB का। क्यों हो जाता है? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर होगा ये कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा? AP इज इक्वल टू BP। AP इज इक्वल टू BP। तो आपको यहाँ पर क्या चीज ज्यादा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कौन सी थ्योरम आपकी यूज हो रही है। जनरली आपने देखेंगे प्रूफ में एज सच कुछ नहीं हुआ, प्रूफ में आपकी क्या हुई है? एक थ्योरम यूज हुई है। अब उस थ्योरम को यूज करके आपने प्रूव कर दिया कि ये रेडियस जो है ये इस कोड पर क्या है? परपेंडिकुलर है। अब सेंटर से आपके पास परपेंडिकुलर अगर होगा तो वो कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। अब जब वो बाइसेक्ट कर देगा तो AP हमारा किसके बराबर आ जाएगा? BP के। क्लियर है? नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें कहा है आपको टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। सॉरी, यहाँ पर ये नेमिंग थोड़ी गलत हो गई है। ये पॉइंट आपका, बेटा देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट P नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट T होगा, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है एंगल PTQ। एंगल PTQ ये वाला जो एंगल है इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। इस वाले एंगल का डबल है ये वाला एंगल। आपको ये चीज प्रूव करनी है। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? थ्योरम आपकी 10.2 थ्योरम यूज करेंगे। वो क्या बोलती है आपको? द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि जो लेंथ है टेंजेंट्स की एक्सटर्नल पॉइंट से जब आपकी टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। और लेंथ क्या होती है टेंजेंट की? फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप सॉल्यूशन करेंगे, आपको गिवन क्या है? अ सर्कल विद सेंटर O एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट T। देखिए यहाँ पर भी आपको करेक्ट कर दिया ना, एक्सटर्नल पॉइंट T। ये आपका एरर है यहाँ पर, आप इसको करेक्ट कर लेना। एंड टू टेंजेंट्स TP एंड TQ टू द सर्कल वेयर P एंड Q आर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P एंड Q क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। आपको क्या प्रूव करना है? एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ठीक है। इसके लिए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमारे पास देखिए हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ये एंगल जो है हमारे पास इसको हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कहा है TP इज इक्वल टू TQ। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये हमारे पास इस थ्योरम से है, ये हमने पहले प्रूव कर रखा है। सो TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई तो हमने देखा जो ट्राइंगल है हमारे पास TPQ, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी ये दोनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई।
सो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। हमारे पास जो एंगल है टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, आपके जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप इससे कह सकते हैं 1/2। अब देखिए ये यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये थोड़ा डायरेक्ट दिया है, ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल आ जाते हैं। यहाँ पर क्या किया है आपके पास, हम एंगल, इसको मैं नेमिंग दे देती हूँ, एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये आपके पास कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं, दो एंगल सिमिलर हो गए। अगर मान लीजिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। देखिए हमारे पास दो एंगल हैं, हमने एक एंगल को जो हमारे बराबर आ रहे हैं उन दोनों का मेजरमेंट हो गया x प्लस एक्स। तीसरा एंगल क्या है हमारे पास, थीटा है। ठीक है, इन तीनों का सम कितना आ जाता है 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर x क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2, और हम क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। क्लियर है। अब यहाँ पर x जो एंगल है हमारे पास वो यहाँ पर क्या है, x जो एंगल है वो हमारे पास क्या है t एंगल टी पी क्यू और एंगल टी क्यू पी। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा, यही मैंने आपको यहाँ पर बताया था भी, 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए अब हम कह सकते हैं बाय थ्योरम 10.1, आपकी जो थ्योरम थी, हमें देखिए दो एंगल्स को यूज करना है। एक OP आपका, एक एंगल आपका आएगा OPQ आना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल इंक्लूड हो जाए, और एक आपका ये वाला इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर बताया गया है OPT, ये पूरा एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। अब हम कह सकते हैं कि आपके पास जो एंगल OPQ है, जो आपके पास एंगल OPQ है वो किसके बराबर होगा, अगर हम इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास यहाँ पर हमने देखिए ये हमारे पास आ गया एंगल OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPT, मतलब ये वाला एंगल OPT माइनस एंगल TPQ माइनस एंगल TPQ। इस पूरे में से हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाला एंगल बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, हमारे पास ये पूरा एंगल कितना है हमने निकाला 90 डिग्री, ये पूरा हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, अभी हमने ये निकाला है एंगल TPQ, यहाँ पर हमने निकाला था 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा। जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1/2 थीटा। ठीक है, अब थीटा हमारे पास एंगल क्या है, एंगल PTQ। एंगल PTQ को हमने क्या कंसीडर किया था शुरुआत में, थीटा कंसीडर किया था, तो हम इसको यहाँ पर इससे रिप्लेस कर देते हैं। जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा एंगल PTQ किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल, इस वाले 2 को हम कहाँ ले गए, इस एंगल के पास ले गए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर कहा है आपको PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ क्या है, एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल है उसकी रेडियस है आपके पास 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। जो P और Q टेंजेंट्स हैं ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, T पॉइंट पर। फाइंड द लेंथ
टीपी। आपको क्या लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये टीपी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हमने सॉल्यूशन में क्या कर लिया, हमने पहले इनको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन ओटी। अब देखिए, लेट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट आर। अब ये जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है इस कोड को, जिस पॉइंट पर, उसको हमने क्या दे दिया, नाम आर दे दिया, ठीक है। देन ट्राइंगल टी पी क्यू, आपके पास जो ट्राइंगल है टी पी क्यू, ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। क्यों हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये आपके एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपकी टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। एंड टी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू। अब जो आपका सेंटर को जो ज्वाइन करेगा ये पॉइंट, तब ये क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। जो आपका जो सेंटर पर जो ये आपका बाइसेक्टर जो होगा ये इस एंगल का होगा, ठीक है। सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है दैट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, ये जो टेंजेंट्स का मीटिंग पॉइंट होता है इनके एंगल का बाइसेक्टर होती है, ठीक है। सो OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो हमने देखा कि OT जो है वो क्या है, PQ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो OT बाइसेक्ट्स PQ। तो OT क्या कर देगा, PQ को बाइसेक्ट कर देगा। ऐसा हमने अभी कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला किया था, उससे हमें क्लियर होता है। देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, PR इज इक्वल टू RQ। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा इसके बराबर हो जाएगा। जब ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और ये हाफ हमारे पास क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें किसकी लेंथ निकालनी है, ये OR की लेंथ निकालनी है। OR की लेंथ कैसे निकल जाएगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम से, OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास 5 है और ये हमने 8 का हाफ किया था 4, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर क्या आ गया, OR डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, हमें क्या करनी है, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, तो हम 2 ट्राइंगल्स यूज करेंगे। एक आपके पास ये जो ये वाला ट्राइंगल है ये, और दूसरा आपका ये ट्राइंगल। हमने 2 ट्राइंगल्स यूज करने हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पर आपसे कहा है एंगल TPR प्लस एंगल RPO। एंगल TPR प्लस एंगल RPO ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट से रेडियस पर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। एंड एंगल TPR इज इक्वल टू एंगल PTR। एंगल TPR इज इक्वल टू एंगल PTR। ये क्यों होगा आपका 90 डिग्री का, क्योंकि आप देखिए ये आपके पास 90 डिग्री का है और ये आपके पास जो ट्राइंगल है इसमें ये दोनों जो होने चाहिए ये भी आपके 90 डिग्री के होंगे, तभी आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो पाएगी, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं आपका TPR इधर से एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल PTR, ठीक है। तो आपके पास ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल TPR और आपके पास जो ट्राइंगल है PRO, ट्राइंगल PRO, ये क्या हो गए आपके सिमिलर हो जाते हैं। कैसे, बाय एंगल सिमिलरिटी। क्यों, क्योंकि एक आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो जाता है और दूसरा आपके पास ये एंगल आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जो हमने अभी यहाँ पर ये प्रूव करें, ये वाले एंगल्स, ठीक है। अब जब ये सिमिलर हो गए तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज होते हैं वो भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, TP फाइंड आउट करना है। तो TP वाली लेंथ हम सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। ये TP वाली लेंथ, एक आपके पास ये ट्राइंगल है और एक आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका ये हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो हमने लिख दिया TP अपॉन में इसका हाइपोटेन्यूज इस वाले ट्राइंगल का क्या है, PO। तो TP अपॉन PO क्या आ गया आपके पास, TP अपॉन PO, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आपको गिवन है आपको वो वाली वैल्यूज के रेशोज यूज करनी है, ठीक है। कौन सी आपके पास गिवन है, RP अपॉन RO, ठीक है। इसके पास ये वाला जो RP है अपॉन RO जो हमारे पास गिवन है, हमें वो वाली चीजें यूज करनी है।
इस वाले ट्राइंगल में आपके पास ये बेस हो जाएगा और इस वाले ट्राइंगल में आपका ये बेस हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, आर पी अपॉन आर ओ, ठीक है। अब देखिए टी पी तो हमें फाइंड आउट ही करना है, उसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता। पी ओ हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए पी ओ आपके पास कितना गिवन है 5, तो हमने यहाँ पर पी ओ लिख लिया 5 इज इक्वल टू आर पी। आर पी हमारे पास कितना गिवन है, आर पी देखिए आर पी हमारे पास इसका हाफ हुआ था, तो आर पी हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया। आर ओ कितना है, आर ओ भी हमारा कितना निकला था, ये हमने जब वैल्यू फाइंड आउट की थी यहाँ पर आर ओ की, ये कितना निकला था हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 3। तो हम टीपी कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 को इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20/3, ये कितना हो गया 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको करें तो डिवीजन करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। देखिए अब ये आपके कुछ प्रैक्टिस टेस्ट हैं, प्रैक्टिस करने हैं आपको ये क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया है लिस्ट द थ्योरम्स विथ स्टेटमेंट एंड क्राइटेरियन अप्लाइड इन द गिवन एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। आपको जो हमने ये जो एग्जाम्पल्स किए हैं इनमें कौन कौन सी थ्योरम आपकी यूज हुई हैं, ये थ्योरम और आपके जो क्राइटेरियन यूज हुए हैं आपको उन सबको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। ये थ्योरम लिख जाएगी आपकी, ये वाली थ्योरम आ जाएगी, और आपका यहाँ पर एक क्राइटेरियन मैंने बताया था, द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एक आपका ये हो जाता है, और आपके यहाँ पर एंगल सिमिलरिटी आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप क्राइटेरियंस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लिखेंगे। सेकंड है आपके पास फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, अब आपको यहाँ पर कहा है एक सर्कल है, ठीक है। अब आपसे कहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज, एक Q पॉइंट है, उधर से इसकी टेंजेंट की लेंथ क्या है, आपके पास एक Q पॉइंट है, लेंथ कितनी दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या करेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, आप इसे सॉल्व करेंगे। आपके पास रेडियस क्या निकल कर आएगी, आप देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर रेडियस को 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576, इनको सॉल्व किया हमने आया 49, ठीक है। 49 का अंडर रूट कितना होता है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, पता चला कैसे है ये। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, आपके पास एग्जाम्पल दिया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको कहा है कि आप सर्कल के एंड पॉइंट पर आपके जो क्या किया है डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट्स हैं वो क्या होंगी आपकी पैरेलल होंगी, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं। देखिए ये आपके पास ये डायग्राम यहाँ पर ये बना दिया, उसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था। अब देखिए आपको एक डायमीटर दिया है AB, आपको क्या प्रूव करना है PQ पैरेलल है RS के, ठीक है। PQ किसके पैरेलल है RS के। तो हमें यहाँ पर गिवन है, आप ये लिख लेंगे, गिवन है आपको अ सर्कल विद सेंटर O विद डायमीटर AB एंड PQ एंड RS आर देयर टेंजेंट्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे हम कंस्ट्रक्शन पार्ट, एक कंस्ट्रक्शन पार्ट हम कर लेंगे कि आपने मान लिया दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है PQ पैरेलल है किसके RS के, आपको ये प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए हमें पता है OA क्या है रेडियस है, ठीक है,
और आपके पास पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो ओ आर क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, पी क्यू पर, ठीक है। ओ आर नहीं, यहाँ पर ओ ए आएगा। ओ ए किस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी क्यू पर, ठीक है। अब जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इट मीन्स आपके पास जो एंगल 1 है वो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, मैं बोल दे रही हूँ, आप यहाँ पर लिख नहीं पा रही हूँ, आप इसे लिख लेना, ठीक है। सिंस ओ ए इज रेडियस एंड पी क्यू इज द टेंजेंट एंड their point of contact is A, so radius will be perpendicular to the tangent, so angle 1 is 90 degree. Similarly, OB is radius and RS is tangent, so OB will be perpendicular to RS, so angle 2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये तो एंगल 1 और 2 तो बराबर हो गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आपके पास, आप देखो आपके ये Z शेप के एंगल बनते हैं, ठीक है। आपके पास क्या बनेगा, ये Z शेप एंगल बनेगा, ठीक है। Z शेप एंगल ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर आपके बराबर हैं इट मीन्स जो लाइन आपकी है वो पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो साइड्स आर पैरेलल, तो हम क्या कह देंगे यहाँ से कि पी क्यू पैरेलल है आपके आर एस के, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ डाउट हुआ हो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख कर दे सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उसके सॉल्यूशंस बता दूंगी, ठीक है। और आप इसमें अपनी एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ये जस्ट एक डेमो होता है। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। तो ये बहुत सिलेक्टिव है, आप पूरी वर्कशीट को अपनी नोटबुक में करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट में जो ट्राई दीज क्वेश्चन हैं आप उन्हीं को करें, आप पूरी वर्कशीट को अपनी नोटबुक में करें और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी you can like my video and comment your doubts, you can share it and subscribe to the channel for further videos. Thanks for watching.